हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भक्तों का पारिवारिक संबंध। तो जब किसी परिवार में कोई भक्त बन जाता है तो उसके भक्त बनने से सभी को इतना लाभ होता है, परिवार को, मित्रों को, रिश्तेदारों को और संबंधियों को और पड़ोसियों को, सबको लाभ ही लाभ मिलता है। तो ये हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर बात बताई गई है। इवन जिस परिवार में कोई भक्त का जन्म होता है और वो पूरा जीवन भक्ति करता है वो व्यक्ति, तो उसकी 21 पीढ़ियाँ उद्धार हो जाता है, 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। ऐसा वरदान भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं कि जिस जिस भी परिवार में तुम जैसे पुत्र का जन्म होगा, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, निश्चित है उद्धार। तो इसलिए भक्ति करना स्वयं में बहुत लाभकारी है और उसके परिवार के सारे सदस्यों का भी लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि वो सुंदर भगवान कृष्ण की, है ना, मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद की भक्ति करता है। तो जब परिवार में कोई भी एक सदस्य कृष्ण भावनाभावित हो जाता है, कृष्ण भक्त बन जाता है ना, तो बाकी सदस्य भी धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। तो ये एक अति शुभ और अनुकूल पारिवारिक स्थिति होती है कि उसके कारण सभी भक्त बन गए और सभी का जीवन धन्य धन्य हो गया। लेकिन कभी कभी परिवार के दूसरे सदस्य भक्त बनना स्वीकार नहीं करते, है ना, तब भी उसे शांति बनाए रखनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक भली भांति निभाते हुए, है ना, सबका सहयोग करना चाहिए। तो लव, ट्रस्ट, कॉपरेशन करना चाहिए। और कभी कभी बहुत ज़्यादा जब उसके ऊपर प्रेशर आता है ना, भक्ति को छोड़ने का, तब भी ऐसी स्थिति में भी भक्ति उसे किसी भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। अगर परिवार विपरीत भी है तब भी भक्ति नहीं छोड़नी, क्योंकि भगवान के साथ जो उसका संबंध है वो शाश्वत है। दूसरे संबंध तो इसी जन्म में है या अलग अलग जन्म में अलग होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जो हमारा आत्मा का संबंध है, हम ये शरीर जो है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और हर आत्मा परमात्मा का अंश होते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने अंश की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम अपना जीवन सफल बना पाएंगे। और यही आत्म साक्षात्कार का सूत्र है कि हम हर आत्मा को परमात्मा की सेवा करनी है। ये हर जीवात्मा का स्वभाव है, भगवान की दास्ता करना, भगवान की भक्ति करना। तो इसलिए हर जीव को, हर व्यक्ति को भक्ति अपनानी चाहिए अपने जीवन में और दूसरों को भी सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम जिनके मन में कृष्ण भक्ति के प्रति थोड़ी सी भी रुचि है, तो अगर वो महान आचार्यों को, महान भक्तों का स्मरण करे, तो वो किसी भी मूल्य में अपनी भक्ति को छोड़ नहीं सकते, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो जीवन का इस यथार्थ सत्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मित्र, परिवार, देश या इस संसार में हर किसी के साथ हमारे संबंध जो है वो क्षणभंगुर है, अस्थायी है। केवल हमारा संबंध जो है शाश्वत रूप से भगवान के साथ है। इसलिए भक्ति नहीं छोड़ना किसी भी परिस्थिति में। तो परिवार के सदस्य धीरे धीरे हम उनके लिए प्रार्थना भी करें तो वो भी अनुकूल हो जाते हैं समय आने पर, है ना। तो हमें बहुत शांति के साथ, श्रद्धा के साथ भक्ति करते रहना चाहिए। तो हमारी स्थिति ऐसी है शास्त्रों के अनुसार कि नदी में तैरते हुए जो तिनके होते हैं कभी कभी इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, और फिर लहर आती है तो बिखर जाते हैं। तो जब धारा आती है, लहर आती है, तो वो बिखर जाते हैं उसके प्रभाव से, तो फिर नया समूह बन जाता है। तो समय समय पर हमें अलग अलग जीवन जाते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो अलग अलग परिवार मिलता है, अलग अलग समूह में हम बन जाते हैं। तो लेकिन हम अपने शरीर के संबंधों को ज़्यादा वैल्यू अगर दे देते हैं, तो हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में बंधे रहेंगे, इस बंधन से कभी मुक्त नहीं होंगे। तो एक और सुंदर उदाहरण मिलता है, जैसे कोई होटल है या सराय है, वहाँ पे कुछ लोग एकत्रित होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे से, है ना, प्रेम भी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब समय समाप्त हो जाता है, तो सब अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, एक दूसरे से फिर आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो हमें ध्यान देना हो कि हमारा जीवन जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने के लिए है। तो पूर्ण रूप से हमें उन्हीं की शरणागत होना चाहिए। तो जब जीव भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है,
कृष्ण प्रेम जागृत कर लेता है, तो उसके उसके लिए कोई पारिवारिक या सामाजिक कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। तो केवल भक्ति करने से ही सारी जिम्मेदारियां अपने आप हो जाती हैं। तो भागवतम का भी बहुत सुंदर श्लोक है 11.5.41, इसमें स्पष्ट बता रहे हैं, देव ऋषि भूतात्मे नाम पिते नाम ना किंग करो नायम ऋणी च राजान सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। अन्य सब कर्तव्यों को त्याग कर जो मनुष्य अनन्य भाव से मुक्तिदाता श्री कृष्ण के ही शरणागत हो जाता है, उसका देवताओं, अन्य सब प्राणियों, स्वजनों, मानव जाति और पितरों के प्रति कुछ भी कर्तव्य अथवा ऋण शेष नहीं रहता। तो जिसने भगवान की, क्योंकि भगवान मूल हैं, अगर हम जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे एक वृक्ष है, उसके हम जड़ में पानी दें तो सारे पेड़ उस वृक्ष के सारे फूल, पत्ती, टहनियाँ सब पोषित हो जाते हैं। और अगर हम मूल में पानी ना देके, जड़ में ना पानी देके हम उसकी पत्तियाँ सींचें या टहनियाँ सींचें तो वृक्ष मुरझा जाएगा। तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अगर हम उनकी सेवा में लग जाते हैं, उनकी शरणागत हो जाते हैं, तो सारे जो देवी देवता, जितने भी प्राणी हैं, स्वजन हैं, मानव जाति हैं, पितर, सब कुछ संतुष्ट हो जाएगा, तुष्टि पुष्टि हो जाएगा। इसको एक और उदाहरण से समझेंगे। जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तो विराट रूप में अर्जुन ने क्या देखा? सारे देवी देवता, सारा विश्व, सब कुछ भगवान के उस विराट रूप में देखा। यशोदा मैया जब कृष्णा मृदा भक्षण कर रहे थे, मिट्टी खा रहे थे, तो यशोदा मैया ने जब उनके मुख के अंदर देखा तो पूरा ब्रह्मांड था, पूरा भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, इवन स्वयं एक और यशोदा मैया और कृष्णा उनके मुख में दिखे। तो सब कुछ भगवान के अंदर है, भीतर है। तो अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड सुखी हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, तुष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो और किसी के प्रति हमारा कोई कर्तव्य या ऋण शेष नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो भी भक्त वास्तव में अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल के में शरणागत कर देता है अपने आप को, तो वो अपने परिवार के सदस्यों की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा करे, सबसे सर्वोच्च सेवा करता है। तो क्योंकि कृष्ण भक्त स्वतः अपने शुद्ध भक्त के परिवार की कई पीढ़ियों तक मुक्ति प्रदान कर देता है। तो ये भगवान नृसिंह देव अपने भक्त प्रहलाद को कह रहे, तुम्हारी 21 पीढ़ियाँ उद्धार हो गई हैं, सबका उद्धार कर दिया मैंने। तो इस तरह से कृष्ण भक्ति के अनुकूल प्रत्येक वस्तु और स्थिति को हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसे त्याग देना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम अपना आपको त्रिणदपि सुनिश्चय माने, तभी हम परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो हमें भक्ति के अनुकूल वातावरण बनाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। कम से कम हमें यह प्रयास तो करना चाहिए कि हमारी कृष्ण भक्ति की साधना का, है ना, सब सम्मान करे, कोई विरोध ना करे। तो बहुत शांति से, श्रद्धापूर्वक हमें भक्ति करना चाहिए और प्रतिकूल चीज़ों से बचना चाहिए। तो है ना, और नियमों पे हमें अडिग रहना चाहिए। तो धीरे धीरे धैर्य और परिश्रम से भगवान भी ऐसे भक्त पे बहुत कृपा बरसाते हैं, और धीरे धीरे उसके परिवार के वो सदस्य भी भक्त बन जाते हैं जो शुरू में उसको विरोध करते हैं। तो इस तरह से भक्त जो है अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर लेता है। तो किसी को भी अपनी भक्ति किसी भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। भक्ति बहुत मूल्य धन है, सुनहरा अवसर है जो हम इस मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। तो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें कृष्ण भक्ति के अनमोल निधि का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन भक्त के प्रति, है ना, बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनका विशेष ख्याल रखते हैं, जो हर तरह के, है ना, भाव, सुख में, दुख में, सर्दी में, गर्मी में, मान में, अपमान में, हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं। और सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ सेवा इस कलयुग में भगवान के पवित्र नामों का जप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इनका श्रवण करेंगे, इनका कीर्तन करेंगे और ये शुगान करेंगे, तो धीरे धीरे हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे प्रिय भक्त की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। तो ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम सदा कृष्ण भावना भावित रहें, चाहे हमारे मित्र परिवार हमें समझे या ना समझे, हमें भक्ति करनी ही है, करते रहना है। तो चाहे
सारा संसार हमारे विरुद्ध भी हो जाए, लेकिन भगवान अगर हमारे साथी हैं, शुभेच्छु मित्र हमारे साथ है, तो हमें कभी भी हानि नहीं हो सकती। अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वासिति पालन। तो भगवान जो भक्त होता है, भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसके अंदर एक दृढ़ श्रद्धा होती है कि हर परिस्थिति में भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। तो हमें इसीलिए किसी बात से भयभीत नहीं होना। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हमें सब कुछ मिल जाता है। भगवान की प्रसन्नता से हमें हमारा जीवन सफल होता है। तो यही इस मनुष्य जीवन का ध्येय है, परम लक्ष्य है कि हम अपने हृदय में सुप्त कृष्ण भावना को, कृष्ण प्रेम को जागृत करें। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।